भी करना है। अगर हम इसको एवरेज करें यहाँ पे इस लेवल पे ही एवरेज करें, इस वाले ने हमको गेन दिया, डबल कर दिया 113 दिन में, और क्या चाहिए। हेलो गाइस, तो करंट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अपन लास्ट वीडियो में हमने देखा था PLTR, हम देखें ASML होल्डिंग। तो हमने को यही सब बना था चार्ट, और ASML होल्डिंग इसमें ऐसे हाइड करते हैं ज़रा। ASML नेस्डैक की कंपनी है। देन यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करते हैं और बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। देन यहाँ पे इसको हम इसको हाइड करते हैं, वीकली नॉक्सल डाइवर्जेंस को लेते हैं। देन यहाँ पे हमारा कोई बाइंग नहीं आया, खत्म, कोई बात नहीं। और देन हमारा यहाँ पे आया AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, AMD नेस्डैक की कंपनी है। तो देखो भैया यहाँ पे आया तो है बाइंग, देखो भैया तो कंपनी की ऐसी हो गई थी, कौन सी कंपनी है, ठीक है। अब देखो जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं उन्हीं में 50% क्राइटेरिया देखेंगे। आगे कंपनी के मुझे फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूँ कंपनी अच्छी है, मैं स्टॉक को एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 50% का क्राइटेरिया लगा के देखेंगे। तो भैया देखो यहाँ पे 90% डाउन चला गया है, ठीक है। फंडामेंटल्स मुझे नहीं पता ये स्टॉक के कहाँ से, इसलिए 2008 है। ओह शिट, लोग मंथली में देख रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पे हटाना है, यहाँ पे आना है, नहीं है, कोई सिग्नल नहीं आया, कोई नहीं है। 2015 बहुत पहले देखो गेन आया है, फालतू में मतलब नहीं, हटाओ छोड़ो। देन हम आता है TMUS टी मोबाइल। देन यहाँ पे कुछ नहीं आया, 2012 में आया था, छोड़ो। देन हमारा आता है सिस्को, CSCO। तो यहाँ पे आया, क्या 50% डाउन था? नहीं था। देखो नहीं लेते हैं अगर कंपनी का फंडामेंटल, ये आप देखो फंडामेंटल जरूर देख लेना, हैरी गैरी नत्थु खैरी पे नहीं लगाना है कुछ भी, ठीक है। 2011-12 मैच छोड़ो, हटाओ। देन एस्ट्राजेनेका, AZN यहाँ पे भी है, क्या बात है, AZN एस्ट्राजेनेका PLC, पता नहीं, तो कंसिस्टेंटली अच्छी जा रही है, ठीक है। नहीं आया ऐसा, इसमें तो आया ही नहीं कुछ भी। LIN तो 17-16 में है, चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको, बहुत देर में कुछ मिला है, कुछ नहीं आया, ठीक है। देखने का मतलब ही नहीं है, ये सब अच्छी कंपनी से लग रहा था अभी। पेप्सिको PEP खुद धड़धड़ा के, अरे करंटली तो अच्छा देखो इसमें तो सेबी के रूल अप्लाई नहीं होते हैं। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अरे यार यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। अच्छा देखते हैं, अच्छा ठीक है, चलो नहीं है कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर मान लो, अगर हम यहाँ पे हम क्या मान लो 50% होता फॉर एग्जांपल, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमारा एग्रेसिव बाइंग करने के बदले क्या हम वेट कर सकते हैं। हमने देखो यहाँ पे बाइंग सिग्नल लगा दी कि यहाँ पे बाइंग आया है, ठीक है। देन हमने इसको वीकली में कन्वर्ट किया। देखो मेरे वीडियो से ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं किसी में मैं हमेशा मेंशन करता हूँ कि अगर आपको ये जो पैटर्न दिख रहा है, अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है कहीं स्टॉक में, ये वाला, ये क्रॉसओवर होता देख रहे हो ना, ये वाला गंदा वाला क्रॉसओवर इस टाइप का देख रहे हो ना, तो स्टॉक में कभी भी एग्रेसिव एंट्री नहीं बनानी है, ठीक है। उसके कंसोलिडेशन होने का वेट कर। आपको अभी देखो यहाँ भी तो कंसोलिडेट हुआ है, अरे हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्रॉसओवर हो रहा है अभी, प्राइस एकदम सडन मूव नहीं दिखाएगा, ठीक है, नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं। इसको हटा लेते हैं सारी ड्राइंग को, जरा यहाँ पे वापस आते हैं। मंथली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। मंथली देखो, मंथली भी बोल रहा है मैं स्टीपली डाउन जा रहा हूँ। जब मंथली बोल रहा है मैं स्टीपली डाउन जा रहा हूँ, तो और वीकली भी बोल रहा है, तो कभी भी एग्रेसिव एंट्री ना हो। लेकिन दिल की खुजली जो होती है उसको मिटाने के लिए आप 1/3 या 1/4 बाई करो, कभी भी हाफ बाइंग मत करो। क्योंकि अगर आप 1/3 यहाँ बाई करोगे और उसके बाद अगर आप हाफ 1/3 बाई करोगे, मैं तो 1/3 के लिए बोल रहा हूँ, है ना, तो आपका एवरेज यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर लो कि पहली बाइंग आपकी हुई है 148 पे, दूसरी हुई आपकी 130 पे, आपका एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा अपने आप ये आप देखो, ठीक है। तो ये है मेरा कहने का मतलब, ठीक है। ये मूविंग एवरेज का स्लोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक दो कंपनी और देखते हैं, मिलते तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। INTU इसको हटा के, इसको हटाते हैं, लग नहीं रहा इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। शॉपिफाई ये लग रहा है कुछ आया है यहाँ पे, बहुत देर बाद कोई वीडियो मिला है। यस मिला है, बिल्कुल मिला है, ठीक है। अब देखो जब आपको मैंने कई सारी चीज़ें बताई थी, देखो इसमें कोई सेट ऑफ रूल, कोई लिमिटेड नहीं है, ये सब चीज़ें बदलती रहती, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मान लो कोई यहाँ पे इस जगह सिग्नल आया होता, 50% डाउन होता, ये देखो कितना वॉलेटाइल में, क्या शेप देखो, कितना ह्यूज शेप है यहाँ पे वीकली, कितना बड़ा शेप है।
और वीकली ये जो टाइम मूविंग एवरेज ऐसे स्टीपली डाउन जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल बाइंग नहीं बनती है अगर आता तो। लेकिन आपकी बाइंग कहाँ पे आई है? आपकी बाइंग यहाँ पे आई है, ठीक है। बाइंग अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक जो है कंसोलिडेट ही कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाई कर सकते हो, ठीक है। अब कहोगे यार यहाँ भी तो क्रॉस ओवर हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो अपना शेप है ना, ऑलरेडी इतना सब कुछ एंड कर चुका है। पिछला केस क्या था, एक बार किस में आया था वो मैं भूल गया, शायद किस में आया था भूल गया, PEP में आया था क्या? हाँ, PEP की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि इस जगह देखो, इस जगह जब आप हो इस जगह इस वाइट लाइन पे, तो आपका बॉलिंजर बैंड जो है ना, ये जस्ट बनना भी स्टार्ट ही हुआ है। ये देखो यहाँ ये रीजन है, मैं इसको रेक्टेंगल से बनाता हूँ। ये जो रीजन है ना, ये जस्ट बनना स्टार्ट हुआ। बॉलिंजर बैंड बनने और ना बनने का शेप का जो तरीका होता है ना, पता लगने का यही होता है कि इसका पीक कहाँ पे आ रहा है। ऐसा शेप होता है डाउन ट्रेंड का, ये ऐसा शेप होता है। ये पीक देखो कहाँ पे आ रहा है, इस पीक के पास में आपका प्राइस है, तो जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है। अब दूसरी कंपनी कौन सी थी, भूल गया मैं कौन सी थी, शॉपिफाई, SHOP। इसमें क्या है, यहाँ पे जब प्राइस आए तो बॉलिंजर बैंड कितना कंप्लीट हो चुका है। आप ये देखो, प्रपोर्शन देखो, ये मेरा कहने का मतलब है, देख रहे हो आप, इसलिए यहाँ पे बाइंग बनती है, समझ रहे हो आप। तो मैं साइड ड्राइंग यहाँ से हटाता हूँ, इस जगह और यहाँ कहीं लगाता हूँ, इस जगह मैंने कहीं बाइक किया होगा, ठीक है। भैया थोड़ा होल्ड करना पड़ जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप इतना नीचे बाई कर रहे हो किसी स्टॉक को, देन यहाँ पे आओ, पीछे आओ, देखो देखो तुरंत तो नहीं आया बाइंग, है ना। आप बोलोगे वो हमारा सेलिंग पॉइंट, यहाँ पे स्टॉक 30% डाउन भी गया, देखो एवरेजिंग भी होगी हमारी, ऐसा नहीं है। पहले ये वाले ने अगर देखते थे, इसने हमको 213 दिन में 53%, भैया कहाँ से ख़राब है। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पे आपने बाइंग यहाँ किया, जब सेल सिग्नल आया, सॉरी जब नीचे डेली टाइम फ्रेम पे 20% डाउन गया, मिनिमम 20%, और हमारे सारे मूविंग एवरेज के स्लोप हमें ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे एवरेज भी करना है। अगर हम इसको एवरेज करें, यहाँ पे इस लेवल पे ही एवरेज करें, इस वाले ने हमको गेन दिया, डबल कर दिया 113 दिन में, और क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी अच्छी है, उनकी बात को जरूर ध्यान रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था मूविंग एवरेज के स्लोप से रिलेटेड, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। क्योंकि देखो होता क्या है कि मैंने जो आपको बता रहा हूँ, मैंने इसमें बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, अपने रूल्स को मैंने फ़िल्टर आउट किया है करते करते। 50% के रूल पहले मैंने स्टार्टिंग क्या करता था, मैंने 36-40% पे भी लिया था, और मैं 1.5 साल फंसा रह गया था उसमें, ठीक है। अभी कुछ स्टॉक हैं ऐसे मेरे पास जो फंसे हुए हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, TCI एक्सप्रेस, इस स्टॉक में फंसा हूँ अभी तक मैंने क्योंकि मूविंग एवरेज का स्लोप जो है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया और फंस गई। जो येलो लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पे फंसा हुआ हूँ मैं। अब स्टॉक कितना गिरा हुआ है, ठीक है, स्टॉप लॉस देने की मेरी आदत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने लिया था, शायद ये 50% डाउन था, है ना, 50% डाउन था, लेकिन फिर भी क्या गड़बड़ हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग ना करके 1/4 या 1/3 बाई करता और नीचे जाके यहाँ पे एवरेज करता, तो आज मेरा जो एवरेज प्राइस है मैंने कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे होता, है ना। तो रिकवरी के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने स्टॉक ऐसे लिया था, मानक्सिया लिया था क्या। और मैं कोई पहले कंपनी की फंडामेंटल से इतनी ज़्यादा चेक नहीं करता था, मैंने जैसे यहाँ पे बाई किया था, 50% डाउन था, शायद मैंने देखा होता तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा था, तो यहाँ पे इस जगह ना, ये देखो, इसको बताओ आपको, ये देख रहे हो, ये जो स्लोप है ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये जो स्लोप जा रहा है ना, ये इसके प्राइस को एकदम से उठने नहीं देगा। इसलिए इस केस में आपको, जैसे मेरी बाइंग शायद यहाँ पे थी, इस जगह इस लेवल पे कहीं थी, तो अगर मैं चाहता थोड़ा स्मार्ट ट्रेडर बन के मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता था। कैसे कर देता, क्योंकि मुझे पता था यार ये जो स्लोप है ना, ये स्टीपली ऐसे डाउन जा रहा है, इसको उठने नहीं देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज फिर नीचे जाके 1/3 या 1/4 बाई करता हूँ, यहाँ पे एवरेज करता ना, तो मेरा जो प्राइस है वो आज पॉजिटिव के आसपास होता। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो शेप है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अभी अगर जैसे अभी मैं देखूँ ना, इस जगह पे ना, यहाँ पे नॉक्सवेल ने यहाँ पे भी इस जगह पे बाइंग दिया, तो मैं यहाँ पे इस जगह बाइंग करता। कंसोलिडेशन का वेट करना है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को एनालाइज़ करना खुद के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।